आप बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी कयास लगाई जा रही थी। आप जानते हैं कि 16 विधानसभा क्षेत्र पर इस बार मजलिस ने चुनाव लड़ा, लेकिन महज एक सीट पर ये चुनाव जीत सके, वो भी बहुत कम मार्जिन 75 वोटों से जो है इनके प्रत्याशी इस्माइल कासमी साहब, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने मालेगांव से चुनाव जीता। वो सिटिंग एमएलए थे। इसके अलावा एक और सिटिंग एमएलए थे इनके, वो चुनाव हार गए और इम्तियाज जलील भी चुनाव हार गए। इम्तियाज जलील जब चुनाव का दिन था उसके अगले ही दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने 5 वीडियो दिखाए थे। उस वीडियो में उन्होंने इस बारे में जिक्र किया था कि किस तरह से देखिए कि चोरी की जा रही है, वोट की चोरी, पैसों के दम पर वोट बेचे जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर के अब उनके चुनाव हारने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के बीच अपनी बात रखी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने जो बातें कही है वो आप तमाम लोगों को देखना चाहिए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम का घोटाला है, आप इसको कैसे देखते हो? और ये वाकई में जैसा औरंगाबाद में आप भी देखे हो, आप घूमे हो, यहाँ पर पैसा ज़्यादा चला है, क्या आपको लगता है क्या रीज़न है जो इतना लैंड इसके ऊपर जीत के आई है बीजेपी? नहीं, एक तो ये कि एक वीडियो आप तमाम ने देखा कि पोलिंग के दिन एक बीजेपी के नेता के तरफ में कम से कम 100-150 महिलाएं खड़ी हुई हैं और अपने हाथों से पैसे बांट रहे हैं। अब आप बताइए कि उसको भी देखकर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ एक्शन नहीं लेता है और उल्टा केस इम्तियाज जलील पे बुक करते हैं एट्रॉसिटी का, तो ये फ्री एंड फेयर कैसा होगा बताइए? यानी वीडियो है पैसे बांट रहा, सो हर एंगल से है। आप उस हम कंप्लेन दिए इम्तियाज साहब, उस पर नहीं लिया। एक शादी खाने में बैठकर पैसे बांट रहे थे। तीसरी बात यह कि इलेक्शन कमिश्नर्स का और कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग मिलकर बनाना। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद मोदी ने तो सीजीआई को निकाल दिया, अपने लॉ मिनिस्टर को ला लिया उसमें। वो तो अपने लोगों को बनाएंगे क्योंकि वोट ज्यादा उनके पास आ गया। वो गलत है, उसको चेंज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चौथा ये है कि वीवीपैट का 100% काउंटिंग होनी चाहिए। अभी आप सिर्फ 5% करते, 100% करो ना काउंटिंग, कौन रोक रहा आपको? और देखिए, छठी बात यह है कि अगर कोई चुनाव में कोई बोलेगा धर्म युद्ध, कोई बोलेगा वोट जिहाद, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। कोई बोलेगा फतवा या भगवा। अब जो फतवा दिए उनको तो आप लोग भूल गए, उनके पास जा रहे नहीं आप, उनके पास जा रहे नहीं आप लोग। तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर जब नहीं होगा तो फिर तो फायदा उठ जाएगा, उठा लेंगे। और फिर जितना जो पैसों का जो झोलझाल होता है उसमें रोक टोक होनी चाहिए। रोक टोक ही नहीं हो रही। कोई खड़े होकर पैसे बांट रहा है पोलिंग के दिन। आपको बोलना है फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होना? नहीं, फ्री एंड फेयर के लिए जरूरी है कि अगर वो शख्स पैसे बांट रहा है तो उसके खिलाफ केस बुक हुआ। केस भी बुक नहीं हुआ उसके खिलाफ, उसके आप ना इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, ना आरओ बोलता है कुछ। भाई आरओ क्या कर रहा है? औरंगाबाद सेंट्रल का आरओ, ईस्ट का, उसको तो दिखना चाहिए ना कि हो रहा है। तो उसका तो काम है आरओ का। आरओ साहब क्या किए? आरओ साहब कुछ नहीं किए। सीओ साहब का काम था, ईसीआई का काम था, कुछ नहीं हुआ है। अब ये जो डिबेट हो रहा है कि ईवीएम चाहिए या बैलेट पेपर चाहिए, क्या चाहिए, ये डिबेट अब देखेंगे आगे क्या होता है। मगर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट में जो प्रेजेंट बिल, जो कानून बनाया गया मोदी सरकार तरफ से, गलत है। उसको सीजीआई को रखना चाहिए। सीजीआई को उसको निकाल दिया, लॉ मिनिस्टर को रख दिया आपने। अच्छा, वो तो फाइनल, उससे पहले एक कमेटी है, उसमें भी लॉ मिनिस्टर है। एक कमेटी है जो सिलेक्ट करता, एक कमेटी है जो फाइनल करके भी, जो पहली कमेटी में लॉ मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का है ना, वो तो एग्जीक्यूटिव का आदमी है। तो सुना दोस्तों आपने असदुद्दीन ओवैसी को किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जहां पर जो है एफआईआर उन लोगों के ऊपर दर्ज होना चाहिए था जिन्होंने पैसे बांटे, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई ना करके हमारे प्रत्याशी इम्तियाज जलील के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। ये काफी चौंकाने वाली बात रही। उन्होंने बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन पर भी जो है वो सवाल किया। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने जो है सबसे बड़ी बात कही वो ये कि जो अब इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठ रहे हैं, क्या उनका चयन सही तरीके से हो रहा है, या वो लोग जो है चयनित होकर के आ रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि इम्तियाज जलील ये चुनाव जीत सकते थे अगर वहां पर पैसों का इस तरह से बंटाधार नहीं होता।